हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 2। रिधिमा को एहसास था कि निमेश उसे बैक मिरर में देख रहा है, इसलिए वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अच्छी तरह एहसास था कि निमेश उसे पसंद करता है। कितनी बार उसने अपनी बातों से रिधिमा को जताया था कि वह उसे बहुत पसंद करता है, पर रिधिमा के दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं था। वह उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि वह कुछ भी बोलकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसे निमेश से केवल हमदर्दी थी, प्यार नहीं। अभी वह अपनी सोचों में ही गुम थी कि कार रुक गई। निमेश ने आइसक्रीम पार्लर के पास कार रोक दी थी। सब कार से उतर गए थे, पर रिधिमा नहीं उतरी थी। जूही ने उसके करीब जाकर चेहरे के पास जाकर हाथ हिलाया तो जैसे वह चौंक कर जागी, पूछा, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम कहाँ खोई हो? उतरो, हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रिधिमा का मन तो नहीं था, पर वह जानती थी कि मना करने का मतलब है कि सबकी बातें सुनकर मानना, क्योंकि जूही के सामने उसकी कोई बात नहीं चलने वाली थी। इसलिए अनमने मन से वह कार से उतरी। तब तक सारी लड़कियां पार्लर के अंदर चली गई थी, बस निमेश ही बाहर था। जब वह अंदर जाने लगी तो उसने कहा, कभी कभी किसी की खुशी के लिए भी खुशी का इजहार किया जाता है। उसकी बात पर रिधिमा ने एक बार अपनी नज़र उठाकर उसे देखा और फिर जल्दी से अंदर अपनी सहेलियों के साथ जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद निमेश ने कोई बात नहीं बोली। आइसक्रीम खाने के बाद सब कार में बैठ गए। निमेश ने मिरर में रिधिमा के मासूम से चेहरे को गौर से देखा। गंदूमी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें जो बगैर काजल लगाए भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। रिधिमा की सादगी और उसका करैक्टर ऐसा था कि उसके चेहरे से नीचे निमेश की निगाहें जाती ही नहीं थी। अभी भी वह नज़रें झुकाए बैठी थी। कभी खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ तक नहीं सुनी थी निमेश ने। जब सारी सहेलियां किसी बात पर जोर जोर से हंसती थी, तब भी वह बस मुस्कुराकर रह जाती थी और निमेश सोचता था कि कभी तो यह भी जोर से हंसती और इसके मोतियों से दांत की झलक मिलती। ऐसा सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने रिधिमा को फिर से एक नज़र देखा और कार स्टार्ट कर दिया। तीनों लड़कियां अपनी बातों में मग्न थीं। बीच बीच में रिधिमा उनकी बातों पर बस हूँ हाँ कर देती थी। उसने सीट से सिर टेक कर अपनी आंखें मूंद ली थी, जैसे कि आंखें बंद कर लेने से सारा मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सबके घर आ गए। पहले रिधिमा का घर पड़ता था, इसलिए वह कार से उतर गई, पर उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। अभी वह सोच ही रही थी कि जूही ने टोका, अरे यार, क्या सोच रही है? अपनी मम्मी को कॉल करके पूछ ले। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, इसमें सोचना क्या है। फिर रिधिमा ने अपनी मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि वह निकिता के घर में है, इसलिए वह निकिता के घर गई कि मम्मी को साथ आना हुआ तो ठीक है, वरना उनसे घर की चाबी लेकर आ जाएगी। और जैसा कि उसने सोचा था वही हुआ। निकिता के घर में मोहल्ले की लगभग सभी औरतें जमा थीं। वहाँ सबकी किटी पार्टी चल रही थी। रिधिमा ने मम्मी से घर की चाबी ली और अपने घर चली गई, और उसके जाते ही औरतें उसी के बारे में बातें करने लगी और रिधिमा की मम्मी को भी समझाने लगी, अरे कोमल बहन, अपनी बेटी को भी आजकल के तौर तरीकों की कुछ समझ दो। अब बड़ी हो गई है, कल को लड़के वाले देखने आएंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। तो किसी दूसरी औरत ने पहले की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल कोमल जी, आजकल के लड़के स्मार्ट लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़कों की तो छोड़ो, उनके परिवार वाले भी मॉडर्न लड़कियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक के साथ पार्टी फंक्शन में सबसे घुल मिलकर बातें कर सके। कहने का मतलब जितनी मुँह उतनी बातें। सबकी बातें सुनकर कोमल जी ने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार बेटी के लिए वह खुद कपड़े खरीदेंगी, लेकिन वहाँ सबकी बातें सुनकर वह बस मुस्कुरा कर रह गई थी। थोड़ी देर कपड़ों पर बहस चली और फिर बातों का रुख मोहल्ले में शादी लायक लड़कियों पर होते होते जेवर की खरीदारी पर टिक गई।
सब अपनी अपनी ज्वेलरी के डिज़ाइन को लेकर चर्चा में लग गई। किटी पार्टी का आयोजन कुछ दे या न दे, पर औरतों को लेटेस्ट गहनों और कपड़ों की जानकारी तो दे ही देता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।